कृपा और आप भाइयों के सहयोग से आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ यार। सुन रहा था भाई को, अभी मज़ा आ रहा था सुनने में। दैनिक चिंतन है यार आज का, सितंबर 11। क्षतिपूर्तियाँ करना। सबसे महत्व की बात कि हमें पूरी तरह से यह निश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम भय के कारण क्षतिपूर्तियों को करने में देर नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात, अगर मैं 9वें कदम में अमेंड्स करने में लेट हो रहा हूँ या देर हो रही है या मैं थोड़ी बहुत टाल मटोल कर रहा हूँ, तो मुझे अपने अंदर देखना है कि वो जो चोर जिसका नाम डर है वो मेरे अंदर बैठा तो नहीं हुआ कहीं किसी कोने में, जो मुझे यह कार्य करने से रोक रहा है। क्योंकि डर ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। डर के कारण मैंने शराब एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, कई बारी पी। मुझे डर होता था कि यार घर में ना पता चल जाए आज मैंने शराब पी ली है, मैं और पी लेता था। मुझे डर होता था कि जो नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं नए आइडिया कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए मैं शराब पीता था। क्योंकि हम भय के कारण क्षतिपूर्तियों को करने में देर नहीं कर रहे हैं। अब वो डर की जगह पर साहस का होना, निडर होना मेरी रोग मुक्ति के तोहफे हैं। आज मेरे अंदर वो डर नहीं है। उस डर की जगह पर मेरे अंदर हिम्मत है। मैं निडर हूँ, जो मुझे तोहफा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से मिला है। मदद मांगने के लिए और प्रतिष्ठा एवं विनम्रता के भाव से आगे चलकर क्षतिपूर्तियाँ करने के लिए ये तोहफे मुझे शक्ति देते हैं। मुझे मदद मांगनी है। मेरे अंदर विनम्रता का भाव होना चाहिए। मेरे अंदर आगे चलकर क्षतिपूर्तियाँ करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति होनी चाहिए। ये मेरे तोहफे मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मिलते हैं। और क्षतिपूर्तियों के लिए कुछ हद तक ईमानदारी की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ जहाँ मुझे अमेंड्स करने हैं उसके लिए कुछ हद तक मेरे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। जो मेरे अंदर नहीं है, थोड़ी कम है ईमानदारी, लेकिन मुझे सबसे पहले उसे माफ़ करना है। उसके बाद मुझे वहाँ पे जाके माफ़ी मांगनी है। कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए। जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ वो कार्य विनम्रता से, हिम्मत के साथ, बिना डरे करना है। कहीं भी मेरे अंदर वो डर, वो भय, ये शब्द नहीं आना चाहिए। मुझे ईमानदारी की आवश्यकता हो सकती है जो मुझ में नहीं है। फिर भी ईश्वर की मदद से और दूसरों की सद्बुद्धि से मैं अपने अंदर जाकर कर्म करने की शक्ति को पा सकता हूँ। ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की मदद से। और वो मुझे मिलता है आप भाइयों के रूप में, आप भाइयों की शेयरिंग में, जिसकी मदद से मैं सद्बुद्धि प्राप्त कर सकता हूँ और अपने अंदर जाकर एक्शन की शक्ति ला सकता हूँ। मेरी क्षतिपूर्तियाँ स्वीकार हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। अगर मैं कहीं अमेंड्स करने जा रहा हूँ कुछ ज़रूरी नहीं है वो मुझे गले लगाएगा, वो मुझे बाहर धकेल भी सकता है। लेकिन कहीं मेरे को गले भी लगाया गया, कहीं मेरे को भगाया भी गया, कहीं मेरे को गले भी लगाया गया, लेकिन उनको करने के बाद एक मुक्ति के भाव से चल सकता हूँ।
लेकिन ये क्षतिपूर्तियाँ करने के बाद, ये अमेंड्स करने के बाद, मैं एक मुक्ति के भाव से, मैं एक फ्रीडम से, मैं फ्री होके आगे वाले कार्य पर चल सकता हूँ, क्योंकि ये जो कार्य है ये जीवन भर का कार्य है मेरे लिए। और ये जान सकता हूँ कि आज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जान सकता हूँ कि आज के दिन जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हम 4 फ्रेंड थे यार, 4 फ्रेंड एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे। चारों के चारों पास हुए। एक ने आर्ट्स ली, एक ने साइंस ली, एक ने कॉमर्स ली, और एक मैंने आर्ट्स ली। चारों डिफरेंट हो गए, चारों अलग हो गए। आज की तारीख में एक लैब हेड है जिसने साइंस ली थी, जिसने आर्ट्स ली थी वो एडवोकेट है, जिसने कॉमर्स ली थी वो दिल्ली एयरपोर्ट कार्गो में अकाउंट ऑफिसर है, और एक मैं जिसने आर्ट्स ली थी और जिसने शराब पी थी वो आज एक सिक्योरिटी गार्ड है। इन चीज़ों का जिम्मेदार मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत की पढ़ाई करने के लिए, मैंने शराब पी, तो जिसने जो किया उसका रिजल्ट उसे वही मिलना है। अगर मैं ईमानदारी से जाके अमेंड्स करता हूँ, ईमानदारी से लोगों को बताता हूँ अपने बारे में, तो मुझे रिजल्ट भी वैसा मिलेगा जैसा मैं करूँगा। लेकिन आज के दिन जो भी कुछ हुआ था उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आज मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, आज मैं किसी को ब्लेम नहीं दे सकता, लेकिन आज मुझे इतना ज़रूर मालूम होगा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ, लाइफ को जी पा रहा हूँ, क्योंकि आज अल्कोहलिक एनोनिमस की बदौलत, आप भाइयों के सहारे से, आप भाइयों की मदद से मेरे पास वो हायर पावर है जो इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास है। थैंक यू आप भाइयों ने सुना। थैंक यू वेरी मच।